नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नीतू हॉबीज पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भादो मास का आरंभ, महात्मा और भादो मास की कथा अध्याय 1 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भाद्रपद मास, जिसे भादो भी कहा जाता है, सावन मास के बाद आने वाला पवित्र महीना है। यह वर्ष ऋतु का वह समय है जब धरती हरी भरी हो जाती है, खेतों में नई फसलें लहलहाने लगती है और वातावरण में भक्ति, उत्साह और उल्लास का रंग छा जाता है। पुराणों में वर्णन है कि भाद्रपद मास भगवान विष्णु, भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करने का समय है। इस महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आते हैं। गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, अनंत चतुर्थी, राधा अष्टमी और श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी होती है। दोस्तों, भादो की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल के समय की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। वह ईश्वर का परम भक्त और सत्यवादी था, परंतु उसके जीवन में एक कमी थी। उसके घर में सदा कलह का माहौल रहता था। उसकी पत्नी सुमति बहुत धार्मिक थी, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य लालच और ईर्ष्या में डूबे रहते थे। एक दिन सावन मास समाप्त हुआ और भाद्रपद मास का प्रथम दिन आया। नगर के मंदिर में संत महात्मा विभूति दास ने प्रवचन करते हुए कहा, भाद्रपद मास में जो मनुष्य श्रद्धा से व्रत, कथा और दान करता है, उसका घर धन, अनाज, सुख और शांति से भर जाता है। इस मास में आरंभिक दिनों में ही भगवान की आराधना और सत्कर्म करने से वर्ष भर में मंगल रहता है। इस वचनों को सुनकर धर्मदत्त ने संकल्प लिया कि वह पूरे भादो मास में प्रतिदिन भगवान की पूजा करेगा, कथा और भजन गाएगा और जरूरतमंदों को अन्न व वस्त्र का दान देगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, धर्मदत्त के घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले कलह थी, अब वह शांति और प्रेम का वास हो गया। परिवार के सदस्य भी पूजा पाठ में शामिल होने लगे। नगरवासी धर्मदत्त की भक्ति और सेवा देखकर उसे अपना आदर्श मानने लगे। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, भाद्रपद मास में आरंभ की गई यह सेवा और भक्ति तुझे न केवल इस जन्म में सुख देगी, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। और इस प्रकार अध्याय 1 का सार यही है। भादो मास की शुरुआत में संकल्प लेकर भक्ति, दान और सत्कर्म करने से घर परिवार में सुख, शांति और ईश्वर की भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।